महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर संजय राउत के बयान ने हलचल मचा दी है। भ्रष्टाचार, दिल्ली का दखल और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। शिवसेना यूबीटी के इस तेज तर्रार नेता ने फिर एक बार सीधा वार किया है। संजय राउत का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र में भी गुजरात वाला फॉर्मूला लागू हो, मतलब सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या महाराष्ट्र में मचने वाली है राजनीतिक सफाई? चलिए विस्तार से समझते हैं खबर। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य के आधे से ज़्यादा मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लेकिन किसी की कुर्सी नहीं हिलती क्योंकि यहाँ से बैग भर कर पैसा दिल्ली जाता है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने अमित शाह और केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली से बैठकर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की सियासत को कंट्रोल किया जा रहा है। राउत का दावा है कि अगर गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? क्या यह ईमानदार शासन की जरूरत नहीं है? यानी संजय राउत ने महाराष्ट्र के मंत्रियों के साथ साथ दिल्ली की सत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका संदेश साफ है, राज्य में जवाबदेह और ईमानदार शासक चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या राउत का यह बयान आने वाले चुनाव से पहले एक राजनीतिक चाल है या वाकई जनता की आवाज़? दर्शकों, आपको बता दें कि सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, संजय राउत ने चुनावी प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और ठाणे में स्थानीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी है। संजय राउत के मुताबिक वोटर लिस्ट में नाम डुप्लीकेट है, गलत तरीके से जोड़े या हटाए गए हैं और कई मतदाताओं के नाम पूरी तरह गायब है। उन्होंने मुख्य सचिव अधिकारी से मिलकर इस मुद्दे पर आपत्ति दर्ज कराई और कहा, जब तक यह लिस्ट सुधारी नहीं जाती तब तक चुनाव कराना लोकतंत्र का मजाक होगा। यानी दर्शकों, संजय राउत के निशाने पर इस बार सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग भी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर वोटर लिस्ट पारदर्शी नहीं है तो लोकतंत्र खतरे में है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि संजय राउत का यह बयान दोहरी राजनीति का हिस्सा है। एक तरफ वे भ्रष्टाचार और सत्ता के दिल्ली से संचालन का मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरी ओर मतदाता सूची की गड़बड़ी को लेकर चुनावी पारदर्शिता का सवाल खड़ा कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि संजय राउत का यह बयान सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि आने वाले स्थानीय चुनाव के लिए चेतावनी भी है। तो दर्शकों, ऐसे में अगर हम महाराष्ट्र की सियासत को पिछले कुछ महीने से देखें तो एक बात साफ नज़र आती है, राज ठाकरे की मुलाकातें, उद्धव ठाकरे की रणनीतियाँ और अब संजय राउत के ये बयान सभी इशारा कर रहे हैं कि राज्य में गठबंधन और सियासी समीकरण नए मोड़ पर है। ऐसे में राउत का भ्रष्ट मंत्रियों के इस्तीफे वाला यह बयान आने वाले दिनों की राजनीति को झकझोर सकता है। बता दें कि राउत ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र के नेता ईमानदारी से काम करते तो यह कदम बहुत पहले उठाया जा चुका होता। अब ये बात कितनी दूर तक जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत के बयानों ने फिर एक बार तापमान बढ़ा दिया है। तो क्या दर्शकों, वाकई महाराष्ट्र में गुजरात मॉडल की तरह पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा या फिर यह सिर्फ एक सियासी बयान बनकर रह जाएगा? भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की इस बहस में जनता की नज़र अब नेताओं के अगले कदम पर है। तो दर्शकों, आप देख रहे थे MDR न्यूज़, महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये कहानी और गर्म होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।